नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई में ठंड ने दी दस्तक, तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, तेज हवाएं चलने की है आशंका। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर, अगले 2 दिन तक देरी की आशंका। यूएई लॉटरी के लकी चांस में भारतीय प्रवासी की किस्मत चमके, बिना रिजल्ट देखे जीते 1 लाख दिरहम। 100 मिलियन दिरहम लकी डे ड्रॉ टिकट सेल 29 नवंबर को होगा बंद। 100 मिलियन जैकपॉट जीतने का है अंतिम चांस। दुबई में शख्स ने खतरनाक सर्वर कैट पुलिस को सौंपा, 1 कदम और कानूनी संकट टला। जानेंगे क्या है आज के रियल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूएई में ठंड ने दी दस्तक, तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, तेज हवाएं चलने की है आशंका। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी का कहना है कि यूएई में 29 नवंबर तक मौसम में बदलाव महसूस होगा। बता दें कि दक्षिण पूर्व से एक लो प्रेशर सिस्टम आ रहा है जो ऊपर की हवा में बने दूसरे लो प्रेशर सिस्टम के साथ मिलकर असर करेगा। इस दौरान ठंडी हवा भी चलेंगी और कई जगहों पर बादल बनेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक तटीय, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कभी कभी हल्की बारिश होने की भी संभावना है। बुधवार यानी 26 नवंबर को यूएई में सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही बता दें कि यह रखना अल एन में सुबह 6 बजे रिकॉर्ड हुआ। इसे एक दिन पहले की बात कर ले तो 25 नवंबर को इसी जगह 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था, जो इस विंटर सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान था। 26 से 29 नवंबर के बीच यूएई में हवा का रुख दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर रहने की उम्मीद है। हवा की स्पीड हल्की से मध्यम होगी, लेकिन कभी कभी तेज भी चल सकती है। ऐसे में कुछ इलाकों में धूल उड़ने की भी संभावना है। समंदर की बात कर ले तो अरब सागर में लहरें हल्की से मीडियम रहेंगी, जबकि ओमान सागर में स्थिति ज्यादातर शांत रहने की उम्मीद है। 24 नवंबर से यूएई में सर्दी का सीजन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। इस बदलाव को स्थानीय रूप से डार्बेट अल हायमर कहा जाता है। इसी के साथ तापमान में गिरावट और मौसम में अस्थिरता बढ़ने लगी है। हमें बता दें कि सऊदी अरब के कई हिस्सों में भी बारिश और ओले भी गिर चुके हैं, जो अरब प्रायद्वीप में ठंड के मौसम की शुरुआत का साफ संकेत है। हालांकि यूएई में डार्बेट अल हायमर का असर तेज तूफानों के रूप में नहीं दिखा है, लेकिन तापमान में आई गिरावट से इसका प्रभाव साफ महसूस हो रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में रेगिस्तान की ओर कैंपिंग और आउटडोर गतिविधियों के लिए निकलेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर, अगले 2 दिन तक देरी की है आशंका। इथियोपिया के हेली गुब्बी पर्वत में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का असर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र में उड़ान संचालन अगले 2 दिनों तक और प्रभावित रह सकता है। यात्रियों को देरी और कैंसिलेशन की स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। पिछले कुछ दिनों से भारत और यूएई के बीच कई उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। रईस बाबू मुसाफिर.com के सीईओ ने बताया है कि वे अपने यात्रियों को हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे एक यात्री को तुरंत घर पहुंचना था, लेकिन उसकी उड़ान रद्द हो गई। इसके बाद हमारी टीम ने उसे भारत के दूसरे सेक्टर में रिबुक किया और फिर उसने घरेलू उड़ान यात्रा के द्वारा पूरी की। इसके बाद हमारी टीम ने उसे भारत के दूसरे सेक्टर में रिबुक किया और फिर उसने घरेलू उड़ानें लेकर यात्रा पूरी की। उन्होंने यात्रियों को सुझाव दिया कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी बुकिंग दोबारा जांच ले, फ्लाइट की पुष्टि कर ले, ताकि अचानक होने वाली परेशानी से बचा जा सके। यूएई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस विस्फोट का प्रभाव यमन और ओमान तक पहुंच सकता है। ओमान पर्यावरण प्राधिकरण ने गैस और ज्वालामुखी राख के उत्सर्जन को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इससे देश की वायु क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। बढ़ते तीसरे खबर की ओर। यूएई लॉटरी के लकी चांस में भारतीय प्रवासी की किस्मत चमके, बिना रिजल्ट देखे जीते 1 लाख दिरहम। दुबई में रहने वाले भारतीय प्रवासी रिजिन जॉन अलेक्जेंडर की किस्मत अचानक चमक गई। बता दें कि यूएई लॉटरी के लकी चांस कैटेगरी में उन्होंने 1 लाख दिरहम जीत लिए हैं। जी हाँ, वे भी बिना टिकट चेक किए। अलेक्जेंडर ने बताया है कि जब उन्हें बधाई का कॉल आया तो वो पूरी तरह हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि मैं टिकट तो खरीद रहा था, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं देखता था। शाम को अचानक कॉल आया, उन्होंने बधाई दी तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। पहले तो रिजन को समझ ही नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद जब जीत की असलियत महसूस हुई तो हैरानी
खुशी में बदल गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं और खुद को भाग्यशाली मानता हूं। सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये बड़ी खुशखबरी दी है। रिजिन ने इस बात को बड़ा इनाम बताते हुए कहा कि वो इस रकम का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे से कोई बिजनेस शुरू करना चाहूंगा। पैसा कमाने के पीछे भागना मेरा मकसद नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो दूसरों की मदद करना चाहता है। मेरे देश में कई लोग जरूरतमंद हैं, लेकिन बता दें कि उन्हें सपोर्ट करना मेरा इरादा है। यूएई लॉटरी का लकी डे जल्द ही नए प्राइज लेवल्स के साथ नए दौर में प्रवेश करने वाला है। बता दें कि इससे पहले लोगों के पास आखिरी मौका है कि वे टिकट लेकर 100 मिलियन दिरहम का ग्रैंड प्राइज जीतने की कोशिश कर सके। मौजूदा ड्रॉ में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 29 नवंबर तय की गई है, यानी जिसने अभी तक टिकट नहीं लिया है ये उसका आखिरी चांस हो सकता है। बढ़ते चौथे खबर की ओर, 100 मिलियन दिरहम लकी डे ड्रॉ टिकट सेल 29 नवंबर को होगा बंद। 100 मिलियन जैकपॉट जीतने का है अंतिम चांस। यूएई लॉटरी अपने लकी डे ड्रॉ में बड़े बदलाव करने जा रही है। जी हाँ, बता दें कि नए प्राइज स्तर और अपडेटेड विनिंग फॉर्मेट जल्द ही घोषित किए जाएंगे। बता दें कि इसी बीच खिलाड़ियों के पास 100 मिलियन दिरहम जैकपॉट जीतने का आखिरी मौका बचा है। लॉटरी ऑपरेटर ने अंतिम बार टिकट खरीदने की अपील की है ताकि लोग इस अब तक के सबसे बड़े इनाम को जीतने का अवसर न गवाए। यह जैकपॉट अब तक का बता दें कि केवल एक बार जीता गया है और नए सिस्टम के लागू होने से पहले यह अंतिम ड्रॉ होने की संभावना है। टिकट बिक्री शनिवार यानी कि 29 नवंबर तक के लिए खुली है। ऑपरेटर का कहना है कि लकी डे ड्रॉ में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिसमें नए प्राइज टियर और जीतने के नियम शामिल होंगे। इन अपडेटेड विनिंग फॉर्मेट की घोषणा जल्द हो जाएगी और लकी डे का एक बाय वीकली लाइव ड्रॉ है जो दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। बता दें कि इसमें 50 दिरहम की टिकट के साथ खिलाड़ी 7 नंबर चुनते हैं और कितने नंबर मैच होते हैं उसके आधार पर जीत यानी कि 100 दिरहम से लेकर 100 मिलियन दिरहम तक हो सकती है। अब तक का इतिहास में सिर्फ एक खिलाड़ी इस बड़े इनाम को जीत पाया है। बता दें कि 29 वर्षीय भारतीय प्रवासी अनिल कुमार बोला, जिन्होंने सभी 7 नंबर मैच कर 100 मिलियन दिरहम का जीवन बदल देने वाला पुरस्कार अपने नाम किया था। शुरुआत से अब तक यूएई लॉटरी 1 लाख से अधिक विजेताओं को विजेता बना चुकी है और 25 ड्रॉ के माध्यम से 147 दिरहम मिलियन से ज्यादा की रकम खिलाड़ियों में बांटा जा चुका है। ऑपरेटर ने याद दिलाया कि आने वाला शनिवार यानी कि 29 नवंबर का ड्रॉ कई लोगों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और यह ड्रॉ प्रतिभागियों के लिए 100 मिलियन दिरहम के इस सपने जैसे ग्रैंड प्राइज को जीतने का आखिरी मौका है। यह मौजूदा लकी डे एडमिशन का समापन भी है और खिलाड़ियों के लिए एक नए रोमांचक दौर की शुरुआत भी, जहां अनुभव और भी बेहतर और बड़ा होने वाला है। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। दुबई में शख्स ने खतरनाक सर्वल कैट पुलिस को सौंपा एक कदम और कानूनी संकट टला। दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी सर्वल प्रजाति की जंगली बिल्ली खुद जाकर अधिकारियों को सौंप दिया। जी हाँ, बता दें कि उसे पता जब चला कि खतरनाक या जंगली जानवरों को घर में पालना इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही ऐसा करने पर मालिक को कानूनी परेशानी भी हो सकती है। जानवर को सौंपे जाने के बाद दुबई म्युनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अब बता दें कि इस सर्वल कैट को म्युनिसिपैलिटी के विशेष पशु केंद्र में रखा गया है, जहां उसकी सेहत की जांच होगी और पशु कल्याण नियमों के अनुसार उसकी देखभाल भी की जाएगी। बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद खलीफा अल मजीना अल मुहैरी, जो पर्यावरण और विरासत अपराध नियंत्रण अनुभाग के प्रमुख है, उन्होंने बताया कि दुबई पुलिस की सेफ हैंड पहल का उद्देश्य लोगों को बिना लाइसेंस खतरनाक जानवरों को पालने के जोखिमों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि दुबई निवासी ने सर्वल कैट यानी जिसे खतरनाक माना जाता है और बिना आधिकारिक अनुमति के पालना प्रतिबंधित है, उसे अधिकारियों को सौंप कर जिम्मेदारी दिखाई है। ऐसा करने से उसने संभावित कानूनी कार्रवाई से भी खुद को बचाया है। अल मुहैरी ने आगे बताया कि सेफ हैंड पहल लोगों को सुरक्षित और गोपनीय साधन उपलब्ध कराती है, जहां वे सवाल पूछ सकते हैं या किसी भी प्रतिबंधित प्रजाति के जानवर को स्वेच्छा से जमा करवा सकते हैं। इस तरह की जागरूकता मुहिम से पर्यावरण कानूनों की समझ बढ़ रही है और लोग समझ पा रहे हैं कि प्रतिबंधित प्रजातियों का स्वामित्व या व्यापार करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों को फेडरल लॉ नंबर 22 ऑफ
2016 यानी 2016 के तहत लागू किया जाता है, जो खतरनाक जानवरों के स्वामित्व से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करता है। दुबई पुलिस द्वारा जारी एक वीडियो में अधिकारियों ने बताया कि सर्वल कैट का एक छोटा आकार अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है, जिससे वे इसे एक पालतू जानवर समझ लेते हैं, जबकि असल में यह इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.80 रुपया है, जो पिछले दिन 23.79 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 37.87 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.11 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.47 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.80 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.79 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.67 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.82 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 377.50 दिरहम है, जो पिछले दिन 374 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,175 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 459.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,162 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 455 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 496 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 491.50 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 12,055 रुपए के हैं। जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक दिरहम में 24.28 रुपया है, जो पिछले दिन 24.27 था। वही एक दिरहम में 38.68 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.92 नेपाली रुपये था। वही एक दिरहम में 33.16 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.39 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक दिरहम में 76.39 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.37 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक दिरहम में 24.17 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.32 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।